भारत में भारत में नगरीकरण का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि प्रारंभ से ही देश में कृषि का निर्वहन स्वरूप रहा है तथा उद्योगों का अत्यधिक स्थानीयकरण व परिवहन का कम विकास हुआ है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरण भी धीमा रहा है, जबकि नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कम रही है। सन 1901 में देश में कुल 1917 नगरीय स्थानों में कुल 2.58 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे। इनमें देश की तत्कालीन राजधानी कोलकाता का देश का सबसे बड़ा नगर था, जिसकी जनसंख्या 14,88,323 थी। इसके बाद मुंबई व चेन्नई क्रमशः 81,29,000 व 59,43,000 जनसंख्या वाले बड़े नगर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के अधिकांश नगर राजधानी, बंदरगाह व औद्योगिक केंद्रों के रूप में थे। इस समय छोटे नगरों की प्रधानता थी, जिनका मुख्य संकेंद्रण सतलज, गंगा का मैदान, हुगली घाटी, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी भारत के तटीय मैदानों में था। थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तथा पूर्वांचल में नगरीय क्षेत्र नगण्य थे। इस प्रकार देश में 20वीं शताब्दी में हुए नगरीकरण की प्रवृत्तियों के आधार पर भारत में नगरीकरण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, धीमा नगरीकरण काल। यह काल 1881 से 1931 के मध्य रहा, जब देश में महामारियों व प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अधिक रहा। फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में धीमे विकास के साथ ही अनेक बार ह्रास का दौर भी रहा। इस अवधि में 1903 से 1908 का अकाल, 1904 का प्लेग, 1905 का मोतीजरा, 1908 का मलेरिया आदि प्रमुख प्रकोप प्रभावी रहे। इस प्रकार 1881 से 1931 तक नगरीय जनसंख्या 9.3% से बढ़कर केवल 12.2% ही बढ़ पाई। दूसरा, मध्यम नगरीकरण का। यह काल 1931 से 1961 के दौरान माना गया है, जब नगरीकरण धीमी गति से हुआ, जिसका प्रमुख कारण उद्योगों के विकास के प्रयास तथा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा रहे हैं। इसी दौरान नवीन खनन क्षेत्रों का विकास किया गया। कृषि विकास में कपास की कृषि बढ़ने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। भारत पाक विभाजन के समय लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिम लोग भारत आए, जिनमें से अधिकांश नगरों में बसे। तीसरा, उच्च नगरीकरण काल 1961 से 1911 तक का रहा, जिसमें नगरीय जनसंख्या 1961 में 7.89 करोड़ से बढ़कर 2011 में 37.71 करोड़ हो गई।
इसके प्रमुख कारणों में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरियों की ओर बढ़ता प्रवास, मृत्यु दर में कमी से प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी, तीव्र औद्योगिक विकास, परिवहन विकास आदि है। शहरों में बढ़ते रोजगार के अवसरों ने ग्रामीण जनता को बड़े स्तर पर आकर्षित किया है। चौथा, उच्च नगरीकरण का वर्तमान काल या 2020। यह काल तीव्र नगरीकरण का रहा है, जिसमें 2011 से लेकर 2020 तक नगरीकरण की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं, औद्योगिक विकास, परिवहन का विकास, रोजगारों के अवसर, शिक्षा सुविधा आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर नगरों की ओर प्रवास हुआ है। यह प्रवृत्ति देश के लगभग सभी नगरीय क्षेत्रों में पाई गई है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का क्षेत्रीय प्रतिरूप। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, लेकिन प्रदेश विशेष में इसमें तीव्र असमानता पाई जाती है। अतः नगरीकरण के आधार पर भारत में निम्नलिखित नगरीय क्षेत्रों के प्रकार हैं। पहला, उच्च नगरीकृत क्षेत्र। भारत के जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या का 50% तथा इससे अधिक भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। दिल्ली 97.5%, चंडीगढ़ 89.7%, पांडिचेरी 66.5% जैसे 3 केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकतम जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। दूसरा, सामान्य नगरीकृत क्षेत्र। जिन राज्यों की कुल जनसंख्या का 25 से 50% भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, उन्हें सामान्य नगरीय प्रदेशों में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत गोवा 49.7, मिजोरम 49.5, तमिलनाडु 44%, महाराष्ट्र 42.4, गुजरात 37.3, कर्नाटक 33.9, पंजाब 34.0, पश्चिम बंगाल 28.0, केरल 26 आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की भी 36.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तीसरा, निम्न नगरीकृत क्षेत्र। जिन राज्यों की कुल जनसंख्या का 15 से 25% भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, उन्हें निम्न नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जम्मू तथा कश्मीर 24.8, मणिपुर 26.6, राजस्थान 23.4, झारखंड 22.2, उत्तर प्रदेश 20.7, मेघालय 19.6, त्रिपुरा 17.0 इस वर्ग के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं।
चौथा वर्ग है अति निम्न नगरीकृत क्षेत्र। जिन राज्यों की कुल जनसंख्या की 15% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है उन्हें इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश 9.79, सिक्किम 11.1, बिहार 10.47, उड़ीसा 15.0 आदि राज्यों में अति निम्न नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में 49.7% तथा सबसे कम हिमाचल प्रदेश में 9.7% है, जबकि कुल नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में 4 करोड़ 10 लाख तथा सबसे कम सिक्किम में 60,000 है। इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा 62.2। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली में है, जहां 93.02% जनसंख्या नगरीय है, जबकि सबसे कम प्रतिशत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 37.7% है। जबकि कुल नगरीय जनसंख्या वाला बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जहां 58.8 मिलियन लोग नगरों में रहते हैं। वर्ष 2011 की नगरीय जनगणना में जिलों की संख्या 640 तथा उप जिलों की संख्या 5,924 थी। उप जिलों के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम पद्धति है। इसे उत्तर प्रदेश में तहसील, बिहार में सामुदायिक विकास खंड, नागालैंड में सर्किल, मणिपुर में उपखंड, मिजोरम में ग्रामीण विकास खंड, उड़ीसा में पुलिस स्टेशन व गुजरात में तालुका कहते हैं। देश में 2011 में नगरों की कुल संख्या 7,933 थी, जिनमें प्रथम श्रेणी के 300 नगर थे। भारत में शहरों में सन 2011 में गंदी बस्तियों की कुल जनसंख्या 6.5 करोड़ थी। इस प्रकार भारतीय नगरों में अनेक विविधताएं व विषमताएं पाई जाती है। नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं। नगर वर्तमान समय में आधुनिक सुविधाओं व रोजगार की दृष्टि से सुख सुविधापूर्ण माने जाते हैं, लेकिन अति नगरीयकरण की प्रवृत्ति के कारण नगर धीरे धीरे एक समस्या क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि व औद्योगिकीकरण के कारण इन क्षेत्रों में कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। पहली, स्थान संबंधी समस्या। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, औद्योगिक संस्थानों की स्थापना, वाणिज्य, व्यापार, आवासीय आदि क्षेत्रों के लिए स्थान विशेष की आवश्यकता होती है और इनकी मात्रा तीव्र गति से बढ़ने के कारण इनका दबाव कृषि भूमि पर होता है, जिससे कृषि भूमि की कमी होती है और नगरीय क्षेत्रों में जगह की उपलब्धता कम हो जाती है। दूसरा, आवासीय समस्याएं। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास कर अधिकांश ग्रामीण रोजगार व मजदूरी के लिए नगरों की ओर आवागमन करते हैं, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में आवासीय स्थलों की निरंतर कमी होती है, जिसके फलस्वरूप नगरों में गंदी बस्तियों का विकास होता है। तीसरा, परिवहन संबंधी समस्या।
नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और यातायात के साधनों में वृद्धि के कारण नगरीय यातायात मार्गों की चौड़ाई कम होने से और वाहनों की संख्या अधिक होने से परिवहन संबंधी कई प्रकार की समस्याएं जैसे मार्गों का अवरुद्ध होना, जाम लगना, सड़कों पर केवल वाहन ही वाहन दिखाई देना, दुर्घटनाएं आदि कई समस्याएं उत्पन्न होती है। चौथी, जलापूर्ति की समस्याएं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण व अन्य कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सीमित होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में व उसके आसपास प्राकृतिक जल स्रोतों पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव होता है, जिससे शहरों में जलापूर्ति की समस्या वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्या है। पांचवा, विद्युत की समस्या। नगरों के आकार व विकास के कारण आवास, औद्योगिक इकाइयां, परिवहन के साधनों तथा सभी आवश्यकताओं में विद्युत की आवश्यकता होने से नगरों में विद्युत की आपूर्ति करना एक बहुत बड़ी समस्या है। विद्युत आपूर्ति के अभाव में नगरीय क्षेत्रों में बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले जगहों में विद्युत के अभाव में व रात्रि में विद्युत के बिना बहुत बड़ी समस्याएं विकट रूप लेती है। छठी, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी समस्याएं। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा उन्नत किस्म की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती है, किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या के अनुपात में नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नगरों में उच्च जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कमी के कारण मलिन व गंदी बस्तियों का विकास होता है। जल व वायु प्रदूषण, उच्च स्तर का पेयजल संबंधी समस्याएं, निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक तथा अन्य सामाजिक कमियों के कारण गांवों की अपेक्षा नगरों में विभिन्न बीमारियों का स्तर उच्च पाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा व मनोरंजन संबंधी समस्याएं, जिनमें जनसंख्या वृद्धि व उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण शिक्षा व मनोरंजन के साधन जनसंख्या के अनुपात में पूर्ण नहीं हो पाते हैं। शैक्षिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान आदि की अधिक आवश्यकता होती है। इसके विपरीत उनके ऊपर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव होता है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के आने के कारण शैक्षणिक व मनोरंजन संबंधी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति नगर नहीं कर पाते हैं। अगला है नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों के निवारण की समस्या। नगरीय क्षेत्र सघन जनसंख्या के केंद्र होने के कारण अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है और उनका निराकरण एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वर्तमान समय में कूड़ा करकट और प्लास्टिक का निवारण करना नगरों के लिए एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। इस कारण इस कूड़े करकट से और अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण को गंभीर नुकसान उत्पन्न होने लगा है। इसी के कारण पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण का अधिक होना है।
नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि का अभाव, पेड़ पौधों की कमी, विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट, अत्यधिक औद्योगिक संस्थानों के स्थापित होने, विभिन्न परिवहन साधनों से निकलने वाली हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के कारण जलवायु तथा ध्वनि प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसके अलावा मलिन बस्तियों की समस्याएं भी नगरों में एक महत्वपूर्ण समस्या है। यह बस्तियां निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है, जिसमें सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। इस प्रकार यह शहर का सघन बसा क्षेत्र होता है, जहां निम्न आर्थिक स्तर तथा उच्च अपराध दर पाई जाती है। अनेक विद्वानों ने इन क्षेत्रों को शहर का व्याधि तथा पत्थर का रेगिस्तान कहा है। मसानी ने कहा है कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने तथा गंदी बस्तियों की शैतानों ने की है। इस प्रकार ये गंदी बस्तियां पूरे शहर के वातावरण को प्रभावित करती है। इनमें भवन, चौगान व गलियों की बनावट अति प्राचीन होती है, जो अवनति दशा में दिखाई देती है। जीवन स्तर निम्न व गरीब लोगों की बस्तियां होती है। भीड़ भाड़ व अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मलिन बस्तियों वाले क्षेत्र स्वास्थ्य व सफाई की सार्वजनिक सेवाओं से वंचित होते हैं। इनमें बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, लूटपाट जैसी अनेक बुराइयां, नशावृत्ति, सामाजिक पृथक्करण आदि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। नगरीय या मलिन बस्तियों के निर्माण में औद्योगिकीकरण व नगरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, नगरीय आकर्षण, ग्रामीण बेरोजगारी, प्राकृतिक प्रकोप, गरीबी, श्रमिकों की अधिकता, आवास की कमी, शोषण, मलिन बस्तियों का दृष्टिकोण आदि कारक है जो इन बस्तियों के उत्पन्न होने या बनने के लिए उत्तरदायी है। नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है, जिनका निराकरण प्रत्येक नगरीय प्रशासन व सरकारों के लिए सिरदर्द के समान है।